नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव चलता रहेगा, खातों में आते रहेंगे। 10,000 रुपये नीतीश सरकार ने दिसंबर तक तारीखें बता दी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी मिलता रहेगा। नीतीश सरकार ने योजना की पहली किस्त 10,000 रुपये की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करने की आगामी दिसंबर महीने तक तारीखें जारी कर दी हैं। सरकार ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की एनडीए में एंट्री और अमित शाह की रणनीति ने शाहाबाद की राजनीति को नई दिशा दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद पवन सिंह के आरा और पत्नी ज्योति सिंह के दिनारा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी मानती है कि उनकी एंट्री से शाहाबाद में कमजोर पकड़ फिर से मजबूत होगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी तय है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने स्पष्ट किया है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनकी वापसी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में हुई मुलाकात सुलह का प्रयास मानी जा रही है। बिहार से मानसून की विदाई अक्टूबर पहले सप्ताह बाद होगी। मौसम विभाग ने 2 से 6 अक्टूबर तक भारी बारिश, वज्रपात और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया। बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ और रोचक। बद्रीनाथ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर गौ भक्त निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। उन्होंने इसे सनातनी राजनीति की शुरुआत बताया और कहा कि यह कदम गौ माता के संरक्षण के लिए उठाया जा रहा है। शंकराचार्य ने कांग्रेस और भाजपा पर गौ संरक्षण के वादे से भटकने का आरोप लगाया। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी पंकज साहनी को रामकृष्ण नगर से गिरफ्तार किया है। वह लखीसराय का रहने वाला है और यहां छिपकर रह रहा था। उसके पास से हथियार, पुराने नोट और गांजा तौलने का सामान बरामद हुआ है। उसके मोबाइल में अपराधियों की तस्वीरें मिली हैं और उस पर लूट, हत्या जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। राशन डीलर बनने का सुनहरा अवसर, 432 दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया। मुजफ्फरपुर जिले के 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली जेवीपी की दुकानें खुलेंगी। पूर्वी अनुमंडल में 253 और पश्चिमी अनुमंडल में 179 दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E2769 मंगलवार को अचानक वाराणसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दी गई। इस फ्लाइट में पटना के लगभग 140 यात्री सवार थे जो अपने गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद में बैठे थे। लेकिन जैसे ही विमान वाराणसी उतरा और यात्रियों को जानकारी मिली कि पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग संभव नहीं है, उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। बिहार सरकार की सार्वजनिक परिवहन में सुधार की पहल लगातार तेज होती जा रही है। मुंगेर जिले के तारापुर में अब यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बस स्टैंड मिलने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार ने 6.77 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जो स्थानीय और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए परिवहन सुविधाओं में बड़ा बदलाव साबित होगी। तेजस्वी यादव के एससी-एसटी वाले बयान पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी पागल हैं। उनके पिता ने मुझे दलित समझकर सीएम पद के हटवाया था। पहले कहते थे कि चूहा पकड़ने वाले, मेंढक खाने वालों, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन अपने मंत्रिमंडल पर क्या किया? उत्तर प्रदेश में पोस्टरों से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब बिहार तक पहुंच गया है।
वैशाली जिले के हाजीपुर में सोमवार को ऐसे ही पोस्टर लगने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। नगर थाना इलाके के झनुआ इलाके में जब लोगों ने मकानों की दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टर देखे तो गुस्सा भड़क उठा। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोगों ने पोस्टर लगाने वाले युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। भोजपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी राज ने 2 थानाध्यक्षों समेत 5 अफसरों को लाइन क्लोज कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 3 थानों और 2 सर्किल में नए अफसरों की तैनाती की गई है। यह कदम चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। भाजपा ने प्रशांत किशोर द्वारा सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। दानिश इकबाल ने कहा कि किशोर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने भी किशोर को न्यायालय में सबूत पेश करने की चुनौती दी और कहा कि राजनीति को सनसनीखेज न बनाएं। उन्होंने ट्रस्ट के आरोपों को भी निराधार बताया। बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह को लेकर बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में हमारे पैर पर गिरे थे, लगातार किसी के पैर पर गिर रहे हैं। पवन सिंह कलाकार है, उन्हें कलाकारी करना चाहिए, कहां चुनाव में पड़ रहे हैं। सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के नीमबाड़ी बाजार पर सोमवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े 6 राउंड गोली चलाई। सीएसपी संचालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक श्रवण कुमार यादव पर काउंटर के पास से अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस हमले में श्रवण कुमार बुरी तरह घायल हो गए। देश भर में अक्सर लोग सरकारी कामों में देरी या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान रहते हैं। कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। ऐसे में अब नागरिकों के लिए बड़ी राहत यह है कि वह सीधे प्रधानमंत्री के पास भी शिकायत भेज सकते हैं और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। बिहार कांग्रेस में टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल करके टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे गंभीर अपराध और पार्टी की साख को धूमिल करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने टिकटार्थियों से ऐसी फर्जी कॉल की सूचना कांग्रेस कमेटी को देने की अपील की है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार 30 सितंबर 2025 की सुबह एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने तोड़फोड़ कर खूब हंगामा किया। इमरजेंसी वार्ड में रखे कई सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ देर के लिए अस्पताल में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। मौके पर पुलिस पहुंच तब तक हंगामा करने वाले फरार हो गए थे। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा और तेजस्वी यादव की विचारधारा पर टिप्पणी की। रविशंकर प्रसाद ने मतदाता सूची में मृतकों और घुसपैठियों के नाम होने पर सवाल उठाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में चुनाव के ऐलान की तारीख से लेकर वोटिंग तक का दिन तय कर लिया है। चुनाव की आखिरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 अक्टूबर से बिहार के दौरे पर रहेंगे। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भोजपुर जिले को 1 अरब 55 करोड़ की लागत से बने 70-7 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उद्वंतनगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में वापसी हो गई है। पवन सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है।
भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अब 2 शहरों के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए अब रोजाना उड़ान संचालित करेगा। एयरलाइंस ने मंगलवार को यह घोषणा की। पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के बीच अभी सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। गोपालगंज जिले के थावे जंक्शन से पहली बार दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस रवाना हुई। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस नई ट्रेन सेवा से गोपालगंज के लोगों को दिल्ली और अन्य शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे समय और सुविधा की बचत होगी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस भी थावे जंक्शन से शुरू हो रही है, जो सूरत तक जाएगी। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी 2 साल तक प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। 20 से 25 वर्ष की आयु वाले कला विज्ञान या वाणिज्य स्नातक योजना के लिए पात्र हैं जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। इच्छुक युवा 7 निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हों या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,00,000 रुपए 50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी 1 पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। बिहार कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद पार्टी हर जिले में बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित करेगी। दुर्गा पूजा के बाद जिलावार तैनाती होगी, जिसमें राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। लक्ष्य है राहुल प्रियंका की लहर को वोटों में बदलना और महागठबंधन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका दिखाना। पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। राज्य में राजनीतिकों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने और भी गर्म कर रखा है। बिहार चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बयानों से लगातार चर्चा में हैं। वो बिहार के कई बड़े राजनीतिक चेहरों पर एक के बाद एक संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह ने 1995 के लौना परसा नरसंहार में सम्राट चौधरी की अभियुक्त के रूप में गिरफ्तारी का उल्लेख किया, जिसमें उनकी उम्र को लेकर विरोधाभास है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज पेश कर उन्हें नाबालिग बताकर रिहा कराया गया। कृषि विभाग ने कृषि में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित कृषि रेडियो प्रसार प्रणाली शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होगा। बिहार कृषि रेडियो नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो मौसम, बाजार भाव और कृषि योजनाओं की जानकारी देगा। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। लोजपा रा अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप झेल रहे नेताओं को जवाब देना चाहिए और आरोपों की जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी के लिए मां का मतलब महिला और युवा है। अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना। चिराग पासवान बोले, ऐसी राजनीति दिल्ली में देखी थी जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के मित्र। चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर आरोपों की बरसात को लेकर अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए कहा कि दिल्ली ने इसी तरह की राजनीति पहले देखी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल
राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के युवाओं को रोजगार और स्थायी नौकरी तभी मिलेगी जब राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट मांगने के तरीकों पर कड़ी नजर रखेगा। रैलियों और सभाओं के लिए नियम तय किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास सभा करने की अनुमति नहीं है और जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करने पर भी रोक है। जनसुराज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है। जनसुराज की ओर से मंगलवार 30 सितंबर 2025 को यह जानकारी दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि सम्राट चौधरी ने लौना परसा नरसंहार केस में गलत दस्तावेज पेश कर खुद को नाबालिग बताया और जेल से रिहा हुए। इनका उच्च पद पर बने रहना कानून के राज में जनता का विश्वास कम करेगा। पटना में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चा का केंद्र चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बने हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर खासकर बीजेपी कार्यालय के सामने और इनकम टैक्स चौराहे पर लगाए गए हैं। खबर लिखें, जाने तक इस मामले पर प्रशांत किशोर उनके सोशल मीडिया एक्स पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने एक नई योजना लाई है। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं संभावित उम्मीदवारों से जल्द मिलेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय में होगा, जहां वे वर्तमान विधायकों और कोर कमेटी सदस्यों के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम 2 से 3 दिनों तक चलेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जनसुराज पार्टी जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक ऐसी चुनौती भरी सलाह दे दी है जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आरोपों की बौछार झेल रहे नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ा भी सकती है। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने दूसरों को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन खुद कभी विधानसभा या संसद नहीं पहुंच पाए। सीताराम केसरी जैसे नेताओं ने कई लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर वे खुद सिर्फ एक बार चुनाव जीते। पार्टियों ने उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भेजकर सम्मानित किया। ऐसे नेता थिंक टैंक कहलाते थे। बिहार में इस बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश और उसके बाद आई बाढ़ की मार से अब तक कई गांव उभर नहीं पाए हैं। खेतों से लेकर गलियों तक जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इस बीच राजधानी पटना जिले के 2 गांवों के लोगों ने नाराजगी जताते हुए विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन है। चुनाव आयोग आज बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होगा और तेजस्वी यादव की विचारधारा पर टिप्पणी की। रविशंकर प्रसाद ने मतदाता सूची में मृतकों और घुसपैठियों के नाम होने पर सवाल उठाए।